मैथ्स बोर्ड प्रैक्टिकल। तो हेलो एवरीवन, आज था मेरा क्लास 12th का मैथ्स का बोर्ड का प्रैक्टिकल। और आज मैं आप लोग से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हुआ और क्या क्या उसमें हुआ और वाइवा वगैरह का क्या सीन था और कैसे हुआ, क्या क्या एक्सपेरिमेंट लिखवाई, एक्टिविटी लिखवाई और मतलब टोटल कैसे हुआ। तो चलो बता देता हूँ। तो पहले देखो, सबसे पहले मैं स्कूल पहुँचा और हम लोग का आज मैथ्स का प्री बोर्ड भी था। तो हम लोगों ने वो प्री बोर्ड दिया। उसके बाद हमारा सेकंड हाफ में स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में हम लोग को एक ऐसी शीट थी, वो दे दी थी, मतलब हाफ पेज मान लो, इस शीट का हाफ पेज दे दिया था, जिसमें उन लोगों ने ऐसे 4 क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन 1 फिर 2 फिर 3 4, मतलब ऐसे लाइन वाइज दे दिए थे कि एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मतलब हमें 4 क्वेश्चन वाली दे दी थी ऐसे, ठीक है। 4 क्वेश्चन वाली एक शीट दे दी थी। तो यही हमारा वाइवा था, क्योंकि हमारे स्कूल वालों को क्या कहना था कि हम लोग के पास था टाइम ऑलमोस्ट, हमें मतलब 2 घंटे में पूरी 12th का, मतलब पूरी 12th सोच रहे हो ना, कॉमर्स वाले भी, आर्ट्स में भी जिनके पास मैथ्स वगैरह है, और साइंस के तो हैं ही जो पीसीएम वाले हैं, ठीक है। सबका लेना है 2 घंटे में, और 2 घंटे से भी एक्चुअली कम था टाइम। उसमें हम लोग को, स्कूल वालों को वाइवा भी लेना था, हम लोग का एक्सपेरिमेंट भी लिखवाने थे, पूरा टाइम उसी में था। तो वो होना था। तो हम लोग के स्कूल ने एक हम लोग को शीट प्रोवाइड करी थी, जिसमें उन लोगों ने हमें 4 क्वेश्चंस दिए थे पूरी 12th की मैथ से रिलेटेड, किसी भी 4 टॉपिक में से। तो जो मेरे टॉपिक आए थे उसमें पहला जो क्वेश्चन था, वो था मेरा आईटीएफ से रिलेटेड, ठीक है। फिर मेरा दूसरा था, मेरा दूसरा आई गेस था इमेज या डिस्टेंस फाइंड करने वाला कोई क्वेश्चन था। और मतलब बाकी दो भी ऐसे ही थे क्वेश्चंस, ठीक है। एक था जैसे इंटीग्रेशन का था एक, ठीक है, जो जो मेरे को याद आ रहा है मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ। और एक था मेरा डिफरेंशिएशन से, जो एक क्वेश्चन होता है ना कि एक्स डिफरेंशिएशन का था, ठीक है। समझ जाओ, ऐसा था शीट, और ये क्वेश्चन वाइज दे रखे थे कि क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ऐसे थे। तो ऐसे थे। और फिर जैसे मतलब मान लो इंटीग्रेशन में नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि 2 - x² की होल की पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन 0 से √2 तक। ये इंटीग्रेशन का ऐसा क्वेश्चन, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 1 1 मार्कर या ऐसे मार्कर 1 1 मार्कर क्वेश्चन थे। और टोटल 10 मिनट दिए थे हमें ये पूरा करने के। तो ये हमारा वाइवा हो गया। जैसे ही 10 मिनट दिए थे, लेकिन ऑलमोस्ट 12 मिनट तक चले ही गया था। तो जितना आता था सब बंदों ने वही कर लिए। अब मेरे को जैसे एक जो एक मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो 3D का एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मेरे को थोड़ा डाउट सा हुआ कि उसमें हमें पॉइंट्स फाइंड करने थे। तो मेरे को इनकम्प्लीट सा लगा था, लेकिन अब क्या करें, वाई वाई तो पूछना वगैरह ऐसा कुछ अलाउड था नहीं। तो मैंने जितना मेरे को समझ आया उस बेसिस पे मैंने वो कर दिया, ठीक है। अब मैंने वो करा, उसके बाद जो हमारा ये स्टार्ट हो गया था, हमें मिली हम लोग की सप्लीमेंट्री शीट्स, मतलब जो आंसर वाली शीट्स होती हैं वो मिली हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग को पहले ही बता दिया था, हम लोग के स्कूल की तरफ से अपलोड हो गया था कि रोल नंबर 1 को ये वाली 2 एक्टिविटी लिखनी है, मतलब ऐसे ऐसे सबको लिखना था। तो जैसे मेरा रोल नंबर जो था, उस बेसिस पे मेरे को लिखनी थी एक्टिविटी 1 या 2 में से कोई एक, और दूसरी लिखनी थी मेरे को 13 एक्टिविटी। और ये सबका वेरी कर सकता है अपनी अपनी मैथ प्रैक्टिकल फाइल के वेरी से। तो मेरी जैसे थी रोहित पब्लिकेशन की मेरी प्रैक्टिकल फाइल थी, तो उस हिसाब से मेरी 1 और 2 में से कोई भी एक लिख सकते हैं, और 13 मेरे को लिखना था, ठीक है। तो ये दो था। अब जैसे क्या था हम लोगों में कि जैसे हम लोग लिख रहे थे, तो कुछ बच्चों को जैसे एम याद नहीं था, जो ऑब्जेक्टिव होता है मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट में उसे एम कहते हैं, तो वो याद नहीं था। तो हमने सर को ऐसे बोल दिया कि सर हम लोग को एम याद नहीं है, तो आप बस एम बता दो। तो एम कर ले सर ने हम लोग को, जैसे जिनको जिनको चाहिए था, तो उनको सर ने जाके सीट पे 2 2 मिनट के लिए ऐसे फाइलें दे दी। फिर हम लोगों ने जैसे एम लिख लिए पहली वाली एक्टिविटी का, और दूसरी का याद कर लिया, या फिर दोनों के लिख दिए। फिर ऐसे एम वेम लिखा। उसके बाद हम लोग का जो है, हमें लिखने का पूरा टाइम मिला। तो ऑलमोस्ट हम लोग के पास 1 घंटा था, नहीं 1 घंटा या मतलब 40 45 मिनट के आसपास मान लो, क्योंकि 15 20 मिनट तो ये वाइवा वाली में ही चले गए थे, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते करते। तो 40 से लेकर 45 मिनट थे हम लोग के पास टोटल अपना ये राइटिंग सेक्शन करने के। तो जितना हो पाया हुआ। और देखा जाए तो मतलब बहुत लाइट था, ज़्यादा वो था नहीं कि वाइवा का टेंशन, ठीक है, क्योंकि ये भी इंटरनल असेसमेंट ही होने वाली थी। क्योंकि जितने भी 20 मार्क्स वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे इंग्लिश हो गया, फिर 20 मार्क्स का जैसे मैथ्स हो गया, जिनकी वो लगते हैं हमारे इंटरनल, ये दोनों इंटरनल हुआ था। एक्सटर्नल हमारे आएंगे जैसे फिजिक्स में आ गए, ठीक है, एक्सटर्नल आएगा उसमें, केमिस्ट्री में भी एक्सटर्नल आएगा, और पी में भी एक्सटर्नल आएगा हमारा, और जो मेरा सी एस का है उसमें भी आएगा। तो अब मेरे 4 प्रैक्टिकल बचे हैं बोर्ड के, और मेरे 2 हो चुके हैं। कौन सा, इंग्लिश का उन्होंने आपको कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में बता दिया है, और ये मैथ्स वाली वीडियो है अब बन रही है, ठीक है। तो बस ये 4 बचे हैं मेरे, और इनमें तो एक्सटर्नल आएगा। तो इनका एक्सपीरियंस तो आप लोग को ज़रूर देखना चाहिए यार, कि एक्सटर्नल से रिलेटेड अगर आपका तब तक हो जाता है तो भी देख लेना, क्या ही जाता है देखने में, एक बार दूसरे के बारे में पता भी चल जाएगा। और नहीं, और अगर नहीं हुआ तब तक अगर आपका, तो वो तो ज़रूरी देखना, ठीक है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो मैथ्स का एग्ज़ाम ओके ओके गया था, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने अपना सिलेबस अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं करा है, क्योंकि मैंने 31 या 30 दिसंबर के बाद से मैंने न्यू चैप्टर करना छोड़ दिया था। क्योंकि मैंने अपने पुराने सिलेबस को मॉक वगैरह लगाना, और फिर रिवीजन वगैरह मोड पे थोड़ा डालना स्टार्ट कर दिया था। मतलब रिवीजन भी उतना अच्छे से नहीं हुआ, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा। तो उसकी वजह से मैंने न्यू चैप्टर करना छोड़ दिया था। और यही बताना था। तो मैथ्स का प्री बोर्ड भी ओके ओके गया है, और फिलहाल मेरे सारे प्री बोर्ड ख़त्म हो चुके हैं। अब बस 5 से 6 दिन बाद मेन स्टार्ट हो रहा है, और
6 से 7 दिन, मतलब 4-5 दिन बाद मेन स्टार्ट है 21 से, और 5 से 6 दिन बाद फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ जो कि है 23 जैन को। अभी शिफ्ट वगैरह पता नहीं, ठीक है। 23 जैन को, तो 23 जैन को मेरा सेशन 1 है, जेई मीन्स 2026। जिन जिन का 23 को है वो कमेंट कर देना, और जिन जिनका अलग है वो भी अपना अपना कमेंट कर देना। और यही बताना था, तो ऐसा कुछ था टोटल हम लोग का प्रैक्टिकल वाइवा का। अब देखते हैं कितने मिलते हैं, होप करते हैं अच्छे ही मिले यार, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर नंबर अच्छे मिल जाते हैं तो उससे थोड़ी सी परसेंटेज बढ़ने में हेल्प हो जाती है। बाकी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह का वक्त तो आप अपना अप टू डेट रखो, रखो क्या अब तक तो हो ही जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पता है क्या करा था, मैंने अपने थोड़े सीनियर्स वगैरह से, या मेरे जो बड़े हैं घर के, उन सब ने मेरे को सजेस्ट करा था कि अपना जो ये फाइल वाइल का स्कूल का काम है ना, ये पहले ही कर लो। जैसे कि हम लोग के स्कूल वालों ने भी हमारी बहुत हेल्प करी इसमें, कि हम लोग को पहले ही बता, जैसे मैथ्स में हम लोग को पहले ही बता दिया था। केमिस्ट्री में तो मतलब ये मान लो हम लोग को 11th के लास्ट में बता दिया था कि तुम्हें, हाँ, तुम्हें हम अभी 12th आने वाली है तो तुम्हें हम 12th के समर वेकेशन में बता देंगे कि ये एक्टिविटी करनी है, और समर वेकेशन खत्म होते ही दे देना। तो मेरा ये मान लो जून के टाइम पे मेरी केमिस्ट्री का सारा काम कंप्लीट हो गया, सारा जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड था, ठीक है। और मैथ्स का भी हमें बता दिया था अगस्त तक, लेकिन मैंने सबमिट अक्टूबर के टाइम पे करा था जब दिवाली वाला ब्रेक था, क्योंकि मैंने सोचा दिवाली वाले ब्रेक में करूँगा, तो मैंने ये भी उस टाइम कर लिया था। और फिजिक्स का तो हमें हर 1-2 महीने बाद हमें एक एक एक्टिविटी बताई, तो उसमें थोड़ा वो हुआ, लेकिन वो भी टाइम से कंप्लीट हो गया। और रही बात सीएस की, सीएस का भी मैम ने हमारी बहुत हेल्प करी थी, उनने हमें पहले बता दिया था, लेकिन सबमिशन हमने तभी करा जब मैम ने एकदम लास्ट डेट पे मांगा, क्योंकि सीएस में आप लोग को पता है बहुत टाइम लगता है। सीएस का ये मान लो हमारा प्रैक्टिकल बनने के बाद जब मैम को हमने सेंड करा, उसके बाद हमारे चेंजेस में 2-3 दिन पूरे पूरे लगे। एक एक दिन तो ऐसा हो गया कि हम 16-17 घंटे हमने पूरा सीएस के प्रोजेक्ट में काम करा, क्योंकि ग्रुप प्रोजेक्ट है, डुओ प्रोजेक्ट था वो। तो मतलब बहुत, क्योंकि मेरे वाले जो लैपटॉप है उसमें चल नहीं रहा था, तो मैंने अपने फ्रेंड से हेल्प लेके करा था, तो मतलब बहुत उसमें बहुत टाइम लगा था। तो बस यही बताना था, ऐसे ही गया मैथ्स का। होप करता हूँ अच्छे नंबर आए, आप लोग के भी सबके अच्छे हैं। जिन जिन का भी अभी रह गया है वो कमेंट कर देना, जिन जिन का हो चुका है वो भी कमेंट में बता देना कि आप लोग का हो गया है कि नहीं, ठीक है। और सबको मैं बेस्ट ऑफ लक विश करूँगा, आप लोग के आने वाले जेई मेंस अटेम्प्ट करें, प्री बोर्ड्स के लिए और बोर्ड्स के लिए भी। अभी तक की वीडियो यही रखूँगा। और आज मेरा पीडब्ल्यू बैच का जेई रेप्लिका 2 भी था, लेकिन वो मैं नहीं दे पाया क्योंकि स्कूल से थोड़ा लेट आना हुआ था, तो इसीलिए फिर मैं आके थोड़ा सो गया। और बस अब ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ खास करा नहीं है पढ़ाई, अब बस रिवीजन करना है। अब 5 से 6 दिन बचे हैं लास्ट के, अब इसमें बस मॉक लगाने हैं और पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। देखो सिलेबस मैंने ऐसे कुछ डिवाइड कर रखा है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ्स हो गया, तो मैंने ऐसे डिवाइड करा है। फिजिक्स हो गई 11th एंड 12th, फिर केमिस्ट्री हो गई आईओसी, ओसी और पीसी, और मैथ्स भी हो गई 12th और 11th, ठीक है। ऐसे में मैंने डिवाइड कर रखा है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये 2 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दिन टोटल ऐसे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैथ्स का मैं टोटल एक साथ ही करूँगा, क्योंकि 5-6 चैप्टर ही करके जाने वाला हूँ मैं। तो बस ये बताना था। दिट्स वॉज योर ब्रदर फिल्टर जी साइनिंग ऑफ, बाय। एंड लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं, फिर से कह रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में बोलता नहीं था लेकिन अब रियली बहुत करीब है। अनसब्सक्राइब मत करो प्लीज़, मोटिवेशन खत्म होता है। बाय बाय।